नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई लोग। मैं अभी चेन्नई से थोड़ी दूरी पे जाके बेलूर बोल के एक जगह है, वहाँ पे आया हुआ हूँ। नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ और यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी। तो आप लोग देख पा रहे हैं इतना गर्मी, इतना धूप। चलिए काम के बात करते हैं। एक्चुअली मेरा तो काम रहता है जितना टूर करूँ इतना वीडियो अपडेट करूँ टूर का। एक्चुअली मैं जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया था चेन्नई पे ट्रीटमेंट के लिए आया था, ये बेलूर पे। तो बेलूर पे जो आया था एक्चुअली मेरा जो कज़न है उत्तम, मेरा सिस्टर का हस्बैंड उत्तम को लेके आया था। वो पहले भी आके गया था यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब के लिए आया था। तो वो जो प्रॉब्लम था वो चेकअप करके टेस्ट वूस्ट करके कम से कम 30-40 हज़ार उसका ख़र्चा हुआ था। तो पैसा पूरा नहीं था, मतलब वो लास्ट मतलब टेस्ट का बाद में जो रिज़ल्ट आया जो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पैसा नहीं था बोल के हम लोग फैमिली मेम्बर से सब उनको बुला लिया। बोला अभी तो कोविड का टाइम है, अभी पैसा भी हाथ में नहीं है, हर किसी का प्रॉब्लम है, तो आप चलाओ, बाद में जब हम लोग पैसा इकट्ठा कर लेंगे सब मिलके तब हम लोग फिर जाएंगे। तो ये दिसंबर में आके चेकअप करा के गया था और 8 फरवरी का डेट दिया ऑपरेशन का। ऑपरेशन और पहले भी दिया था लेकिन फरवरी का हम लोग टाइम लिया था। फरवरी तक हम लोग पैसा जमा कर लेंगे, 2-3 महीना हाथ में था। तो पैसा जमा हो गया, फिर मतलब पैसा हम लोग इकट्ठा कर रहा था। तो उसी टाइम में फ़ोन भी आ गया जनवरी में फर्स्ट वीक में शायद फ़ोन आया होगा या मिडिल में आया होगा। तो बोला जो ऐसे आप लोग का ऑपरेशन है अब फरवरी का 8 तारीख, तो आप लोग पैसा इकट्ठा कर लिया कि नहीं। तो हम लोग बोला हाँ पैसा हो जाएगा, हम लोग आ जाएंगे। तो फिर फ़ोन किया, बोला हाँ आप लोग आ रहे हैं ना। हम बोला हाँ हम लोग आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए हम लोग पहुंच जाएंगे। बोला आप लोग को तो 5 तारीख का भी एक अपॉइंटमेंट है। हम लोग बोला हाँ 5 तारीख भी हम लोग पहुंच जाएंगे, 5 तारीख हम लोग पहुंच जाएंगे और 8 तारीख का ऑपरेशन है। तो हम लोग आ गए। आने के बाद में जब यहाँ पे पहुँचे तो कोविड टेस्ट कराया। पहले हम लोग कोविड का बारे में जानकारी लिया था, बोला कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग का वो 75,000 बोला, वही पैसा हम लोग लेके आया था। और जो खर्चा है थोड़ा आइडिया करके वो लेके आया था, खर्चा जो होटल का, खाने का, आने जाने का जो भी खर्चा है। तो हॉस्पिटल के लिए तो वही 75,000 लेके आया था। तो यहाँ पे आने के बाद में जब टेस्ट कराया तो पैसा थोड़ा कमती होने लगा। कोविड टेस्ट कराया, फिर और क्या टेस्ट कराया, कमती होने लगा। तो फिर 8 तारीख का डेट था, 8 तारीख डेट कैंसिल करा दिया। बोला नहीं आपका 10 तारीख होगा। तो हम बात किया, हम बोला मैडम ऐसे बात है, हम लोग काफ़ी दूर से आए हुए और बाहर से आते हैं तो आपको पता ही है खर्चा बहुत है, और आप देख लीजिए थोड़ा, अगर 8 तारीख हो जाए तो अच्छा है। बोला नहीं अभी सीट नहीं है, 10 तारीख था। हम बोला मैडम आप लोग तो फ़ोन किया है, फ़ोन करके तो बुलाया है, आप लोग खुद डेट तो पहले से दिया हुआ था लेकिन फिर भी फ़ोन किया आप लोग, इसलिए हम लोग आए हैं, आप थोड़ा देख लीजिए क्योंकि हम लोग का दिक्कत ना हो। तो बोला नहीं ठीक है हम लोग कुछ देखते हैं बताते हैं। फिर एक और सर बात किया, वो भी बोला नहीं ऐसा ऐसा अभी बेड खाली नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन। हम बोला चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी ना, जब बेड खाली नहीं है तो फिर वही हम लोग आगे रूम पे आए। तो रात में ही 8 तारीख रात में ही बोला जो आप आ जाइए हॉस्पिटल में, आप आके पैसा जमा करा लीजिए 50,000। तो हम लोग बोला अरे आप लोग तो बोले 10 तारीख, तो आप भी बोल रहे अभी आना है। एक डर सा लग गया हमको। हम बोला कुछ ना कर दे उल्टा फलटा, मतलब ऐसा डर लगता है। लेकिन वो जो मैडम जो कॉल किया था, जब 8 तारीख का जगह मैं 10 तारीख कर दिया था, तो उनका साथ थोड़ा बहस भी हुआ था मेरा थोड़ा, मतलब ऐसे हम बोला था जो हम लोग जो तकलीफ़ से आए हैं, अभी तकलीफ़ करके फिर जाना पड़ेगा अगर 2 दिन और रुक गया तो हम सोचा वो बहस किया। मतलब ऐसा है ना कि कुछ चीज़ों में डर भी लगता है। तो हम वही बोला जो क्या करें, चलो ठीक है बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। फिर फ़ोन आया, बोल रहा नहीं आप लोग आके पैसा जमा करो। तो हम लोग गया, पैसा जमा किया, हॉस्पिटल में रख दिया आदमी को, जो पेशेंट है उनको रख दिया, उत्तम को। कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। 8 तारीख भी गया, 9 तारीख भी गया, 10 तारीख को ऑपरेशन किया। वो 10 तारीख बोला, 10 तारीख के ऑपरेशन किया। 2 दिन का हॉस्पिटल जो चार्ज है वो भी ऐड हो गया, बिल तो मेरा पास है। फिर ऑपरेशन हुआ, होने के बाद में हम लोग को डिस्चार्ज नहीं हुआ, हम लोग को बिल थमा दिया 30,000 और। तो हम बोला इतना पैसा तो अभी नहीं है, खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि बाहर से भी सब चीज़ खरीदना पड़ता है। हम बोला इतना पैसा नहीं है, पैसा मैनेज करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब हम गांव में और फ़ोन करना पड़ेगा, गांव से पैसा मंगाना पड़ेगा।
बोला ठीक है जो भी है आप ये पेमेंट करो। हम लोग पेमेंट कर नहीं पाया, पूरा अमाउंट जुगाड़ नहीं कर पाया, 30,000 कर नहीं पाया, क्योंकि अगर 75 का ही होता है 225 देना है, 30 होगा तो 5,000 और मिलाना है। तो उसी का उसका पहले हम लोग यही मार्केट से, जो नीचे मार्केट है ना, यहाँ से हम लोग बहुत सारा सामान खरीद लिया, सब्जी, फिर बर्तन वर्तन भाड़ा पे ले लिया, खाना वाना पकाने के लिए पैसा कम पड़ गया था, पानी गर्म करने के लिए फिर फ्लास्क ले लिया। तो ऐसा हुआ, तो हम लोग तो पता नहीं था, हम लोग चलो ठीक है जब डिस्चार्ज होगा उसी जगह चलो ठीक है। फिर हम लोग कोशिश करते ही रह गया। फिर आज कितना है, आज हो गया आपका 15 तारीख है ना, 13 तारीख को बिल दिया हमको, 13 को बिल दिया था, 13 तारीख को बिल दिया था, 12 तारीख को 30,000 शायद बिल दिया होगा। तो इन लोग जब देखा ना हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये लोग क्या किया, संडे को हम लोग को फाइनल बिल थमा दिया 41,000 का। संडे को जब हम लोग बोला जो पैसा का प्रॉब्लम है, तो साथों साथ संडे को क्या किया, फाइनल बिल 41,000 का थमा दिया। 41 का जब थमाया था तो हम और टेंशन हो गया, हम बोला पहले 30 दिया अभी 41 दिया। तो हम रिक्वेस्ट किया, हम बोला मैडम ऐसा सिस्टर ऐसा बात है, हम लोग तो 75,000 का टोटल अमाउंट आप मतलब बोला था, 75,000 के लिए 75,000 में हो जाएगा बोला। तो वही अभी मतलब 41 होने से आपका 50 दे दिया, 91, मतलब वही आपका दवाई मेडिसिन भी बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है, मेडिसिन भी बाहर से, मतलब 10,000 का मेडिसिन ख़रीद किया, सब रिकॉर्ड रखा है हम 10,000। तो 91, 1,01,000 आपका खर्चा आ रहा है ऐसा। तो हम लोग तो नहीं सहेगा ना, पूरा 75 कहाँ और कहाँ, मतलब ये पैसा 26,000 जैसे ऐसा ज़्यादा हो गया। फिर भी हम लोग वही सोचा जो क्या करे क्या ना करे। हम बोला ठीक है अब ये क्या करना है, देना। हम बोला रिक्वेस्ट किया कमती करो, नहीं मान रहा था, बोला नहीं पूरा बिल पेमेंट करना पड़ेगा। हम बोला ठीक है पेमेंट करना है तो करना है। तो हम लोग संडे में नहीं सका, तो मंडे भी हम लोग ट्राई कर रहा था, नहीं सका मंडे। तो मंडे में हम लोग को आके बोला 10 बजे, मंडे में बड़ा डॉक्टर भी आया। तो एक डॉक्टर का साथ में कम से कम आपको और 8-9 डॉक्टर जूनियर लोग होता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है ना, कॉलेज तो पता ही है आपको, और भी स्टूडेंट रहेंगे तो स्टूडेंट भी रहता है। तो यहाँ पे सीनियर डॉक्टर का साथ में रहता ही है। तो आया, तो हम लोग जब राउंड पे था हॉस्पिटल में, सर जब राउंड पे था तो हम उस टाइम कोशिश किया बात करने के लिए, तो नहीं हुआ। बोला 1 घंटा बाद में बात करना पड़ेगा। तो हम बात किया, बहुत रिक्वेस्ट किया सर को, सर नहीं माना, बोला नहीं होगा, पूरा बिल पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम बोला ठीक है। फिर 14 2000 मतलब फरवरी का गया काल का, हमको ये दिन काफ़ी याद रहेगा, क्योंकि हम लोग जब पैसा देने नहीं सीख रहा था, हम लोग को बोल रहा था, एक डॉक्टर बोला अगर पैसा नहीं है तो क्यों ऑपरेशन कराए, ये बात बोल दिया था। तो फिर भी हम कुछ नहीं बोला, हम खाली सर को इतना बोला, सर आप लोग 75 बोल के अभी 1 लाख क्रॉस हो गया, तो हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, हम लोग कहाँ से इतना फट करके ये कोविड का टाइम में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अभी जितना भी पैसा इकट्ठा किया है बहुत तकलीफ़ करके ही लेके आया है। तो अभी फिर मांगना पड़ेगा पैसा, इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। हमको डायरेक्ट जवाब क्या दिया, बोला अगर आप इधर में रहते हैं एक दिन आपको 3,000 करके बेड चार्ज लग जाएगा। तो 3,000 करके बेड चार्ज लगेगा बोला। था हम बोला ठीक है अभी देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बोल के रह गया। तो कल रात तो चला गया, पेमेंट करने नहीं सीखा। आज सुबह हम जब पेमेंट करने के लिए हम बोला पैसा तो जमा हो गया, तो सॉरी पैसा हो गया है, हम लोग जमा करते हैं। तो उसमें देखा बेड चार्ज 2,000 रुपया लगा दिया है, 2,000 रुपये बेड चार्ज लगाया, मतलब 43,000 पे करना है। हम बोला ठीक है चलो कर ही देता है, क्या करना है अभी, कोई उपाय नहीं है। तो मेरा सिस्टर का जो हस्बैंड है उत्तम, वो तो बहुत हाथ पैर जोड़ा ये हॉस्पिटल में, हाथ पैर जोड़ा डॉक्टर का साथ, डॉक्टर का पैर जाके भी पकड़ा है, जैसा कुछ कीजिए मेरे लिए। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रहम नहीं है। तो हम खाली डॉक्टर का साथ में एक जो हमको बोला था ना, जब आप हॉस्पिटल में अगर आपका पास पैसा नहीं है तो क्यों एडमिट हुआ, तो हम बोला आप यही हॉस्पिटल में भगवान को रखा है, जीसस को रखा है, ठीक है। हम हिंदू है लेकिन हम मानते हैं, बहुत मानते हैं हम जीसस। हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं ना बहुत सारा
चर्च है, गिरजाघर है, हम जाते हैं, ठीक है। और हम एक टूरिस्ट गाड़ी का ड्राइवर है और हम काफ़ी टूरिस्ट को भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मंदिर है यहाँ पे, गिरजाघर है, तो आप गिरजाघर में होते हुए आप लोग क्यों ऐसा ब्लैकमेल करता है आदमी लोग को, क्यों परेशान करता है? ये तो ठीक नहीं है ना। हम बहुत पेशेंट देखा है, जो पेशेंट 1 महीना में ठीक होने का जगह में उसका 4 महीना लग जाता है। जिसका घर में खाने का नहीं होता है वो क्या करेगा? इधर में तो गरीब ज़्यादा आता है ना, कोई वेस्ट बंगाल से आता है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, और सब गरीब लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं एक उम्मीद लेके। तो ये मंदिर जो है, आप मंदिर में आप लोग ऐसा बिज़नेस करना छोड़ दीजिए। हम गुस्सा से बोला वो चीज़, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिज़नेस जैसे ही हो गया ना। जो ट्रीटमेंट आपको 2 दिन में हो रहा है या 4 दिन या 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हो रहा है, आप 4 महीना ये जगह में आप बैठा रहेगा, आप खुद पागल हो जाएगा, पेशेंट भी पागल हो जाएगा, और जो साथ में जो घर में आदमी रहेगा वो भी पागल हो जाएगा। नहीं तो इसी में कोई हार्ट अटैक करके मर ही जाएगा। तो क्या बोले, ये सब तो बोलना नहीं है, हम बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन वही है, दुख लगता है सिस्टम को देख के यहाँ का। यहाँ पे देखिए, रुकने से आपको होटल चार्ज भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। खाना पैसा, यहाँ पे सब चीज़ का दाम महंगाई है, पानी भी ख़रीद करना पड़ता है, धूप भी है, बहुत सारा धूप, और यहाँ पे पानी इतना ठीक नहीं है। पानी मतलब आपको ख़रीद करना ही पड़ेगा। होटल का पानी से आप नहा सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। तो पानी ख़रीद करना सोचिए ना, अभी कौन सा जगह में आप आए हैं, और एक गांव से आके हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अच्छा छोड़िए ये सब बात, अभी हम अपना बताते हैं। तो